नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत बहुत स्वागत आपका आपके चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी के अंदर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं रीट परीक्षा से संबंधित ज्योग्राफी के जितने भी टॉपिक हैं हम उन पर हम विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। हमने आज एक नए टॉपिक वायुदाब कटिबंध के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, हमने वायुदाब टॉपिक के बारे में कुछ सामान्य बातें पिछली वीडियो के अंदर विस्तार से देखी थी। आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और जो वायुदाब कटिबंध है पृथ्वी के ऊपर उनके बारे में हम विस्तार से चर्चा करते हैं। लेकिन उससे पूर्व आपसे रिक्वेस्ट कि आप अपने चैनल सुखदेव सर ज्योग्राफी को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर कीजिए ताकि इस क्लास का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों को हो सके। चलते हैं टॉपिक के ऊपर। टॉपिक का नाम जैसे आप देख रहे हैं वायुदाब कटिबंध। हमने देखा था वायुदाब का मतलब क्या होता है। पृथ्वी पर जो वायु का भार होता है, जब वायु अपने भार को पृथ्वी के ऊपर डालती है, प्रति वर्ग सेंटीमीटर या प्रति वर्ग गज पर जो वायु अपना दबाव डालती है उसको वायुदाब कहते हैं। तो इस तरीके से हमने उसके बारे में सारी बातों पर सामान्य से बड़ी विस्तार से चर्चा की थी। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं वायुदाब कटिबंध के बारे में। जैसा आप चित्र में देख रहे हैं कि पृथ्वी पर 4 वायुदाब कटिबंध माने गए हैं। ये पृथ्वी है जिसपे हम बात करें तो 0 डिग्री जो भूमध्य रेखीय है, इसको इसके चारों दोनों तरफ 0 डिग्री 5 उत्तरी और 0 डिग्री 5 दक्षिण के अंदर पहला जो वायुदाब कटिबंध जिसको भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दूसरे की बात करते हैं। दूसरे कटिबंध का नाम उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध है। तीसरा उपध्रुवीय निम्न वायुदाब कटिबंध, और उसके बाद यदि हम बात करें जो ध्रुवों के ऊपर पाया जाता है, चौथा ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध के नाम से जाना जाता है। विस्तार से जानते हैं इनके बारे में। आइए चलते हैं इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। पृथ्वी पर वायुदाब कटिबंध, जैसे हमने जाना देखा चित्र के अंदर कि पृथ्वी पर 4 वायुदाब कटिबंध माने गए हैं। पहले की बात करते हैं। पहला भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध, जो इसके बारे में देखते हैं। पहले कटिबंध का नाम भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब कटिबंध। इसका विस्तार जो पाया जाता है, जैसे हमने चित्र में देखा, 0 से 5 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य स्थित हैं। जैसे देखिए कि चित्र के अंदर प्रदर्शित किया गया है कि 0 से जो 5 डिग्री है, ये वाला 0 से 5 डिग्री भूमध्य से उपोष्ण के मध्य दोनों तरफ 0 से 5 डिग्री जो ये वाला जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र को भूमध्य रेखीय न्यून वायुदाब कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इनके बारे में विस्तार से देखिए। पहला विस्तार तो इसका हमने देख लिया कि 0 डिग्री 5 उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। इसकी मुख्य विशेषता कि यहाँ सूर्य की किरणें वर्ष भर सीधी पड़ती हैं। जो सूर्य की किरणें यहाँ पर इस क्षेत्र के अंदर हमेशा वर्ष भर सीधी पड़ती हैं, जिस कारण जब सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं तो दिन रात की अवधि बराबर होती है, और साथ ही साथ यहाँ पे जो ग्रीष्म ऋतु है, जो गर्मी है, वो ज्यादा पड़ती है। इसलिए जो जहाँ की जो हवा है वो वायु गर्म होकर ऊपर उठती है, कहने का मतलब अपसरित होती है, और जिस कारण जहाँ की जो हवा है वो ऊपर चली जाती है और इस क्षेत्र के अंदर न्यून वायुदाब कटिबंध बन जाता है। और यहाँ पे अगली विशेषता को देखते हैं। यहाँ पे क्षेत्रीय पवनें नहीं चलती, क्षैतिजीय पवनें नहीं चलती, मतलब धरातल के जो सहारे जो पवनें हैं वो नहीं चलती हैं। यहाँ पे तीव्र संवहनीय धाराएं चलती हैं। यहाँ पे क्षैतिजीय पवनें तो नहीं चलती, लेकिन यहाँ पे तीव्र संवहनीय धाराएं चलती हैं। अगली विशेषता देखते हैं। धरातल पर हवाओं की गति कम हो जाने के कारण इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि हम जानते हैं कि यहाँ की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ जाती हैं, अपसरित हो जाती हैं, इसलिए यहाँ हवा की जो गति है वो कम हो जाती है। इसलिए इस पेटी को शांत पेटी या डोलड्रम पेटी के नाम से जाना जाता है। इसकी अगली विशेषता की बात करें, इसी क्षेत्र को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे हवाओं की गति कम हो जाती है, इसलिए इस पेटी को इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेशन जोन के नाम से जाना जाता है। और मुख्य विशेषता इस पेटी की कि यह पेटी स्थायी नहीं है, कि परमानेंट नहीं है। इस पेटी में बदलाव होता रहता है हर बार। इस पेटी की बदलाव की बात करें तो इस पेटी में सूर्य के उत्तरायण और दक्षिणायन होने के कारण इसमें बदलाव होता है, और इस पेटी के उत्तर की तरफ अधिक खिसकाव होता है। इस पेटी की यदि हम बात करें, इसमें जो स्थानांतरण होता है वो उत्तर की तरफ ज्यादा होता है, क्योंकि यहाँ
उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय और महाद्वीप भाग अधिक हैं, इसलिए इस पेटी का खिंचाव उत्तर की तरफ ज्यादा होता है। ये पेटी 10 से 15 डिग्री नॉर्थ तक चली जाती है। ये था पहला वायुदाब कटिबंध। हम बात करते हैं दूसरे वायुदाब कटिबंध के बारे में। दूसरे वायुदाब कटिबंध का नाम उपोष्ण कटिबंधीय उच्च वायुदाब कटिबंध के नाम से जाना जाता है। दोबारा चित्र के अंदर देखते हैं, ये देखिए भूमध्य रेखा से ऊपर उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध, दोनों तरफ भूमध्य रेखीय कटिबंध के जो उच्च दाब का होता है। उपोष्ण उच्च वायुदाब कटिबंध दूसरा वायुदाब कटिबंध है, इसके बारे में बात करते हैं। इसके विस्तार की बात करें तो 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। मुख्य विस्तार, अधिकतर प्रश्न यहीं से पूछा जाता है कि उपोष्ण कटिबंध का जो विस्तार है उसका विस्तार कितने डिग्री से कितने अक्षांशों के मध्य पाया जाता है। तो इसका विस्तार 30 से 35 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है। और इसकी प्रमुख विशेषता गतिजन्य उच्च वायुदाब पेटी है। गतिजन्य का मतलब यहाँ पे जो वायु दाब की गति वो ज्यादा होती है, क्योंकि पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण और विषुवत रेखीय क्षेत्रों के ऊपर उठी हुई वायु क्षोभ सीमा के पास जाकर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। कि यहाँ से जो हमने देखा पहला कटिबंध जो भूमध्य रेखीय है, वहां की जो हवाएं हैं अपसरित हो जाती हैं और क्षोभ मंडल के पास में जाकर ध्रुवों की ओर मुड़ जाती हैं। और जैसे ध्रुवों पे मुड़ती हैं तो वहां पे ठंडी और सघन और भारी हो जाने के कारण फिर वापिस हवाएं इस क्षेत्र के अंदर उपोष्ण क्षेत्र में अवतरित होती है, मतलब नीचे उतरती हैं, जिस कारण इस पेटी को उच्च वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। इसमें सर्वाधिक जो वायुदाब पाया जाता है वो एक क्षेत्र है जिसका नाम ओजार्स क्षेत्र, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर के अंदर पाया जाता है। यहाँ पे उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। इसके अलावा हवाईयान क्षेत्र, ये प्रशांत महासागर के अंदर एक क्षेत्र बनता है, यहाँ उच्च वायुदाब कटिबंध पाया जाता है। इसके अलावा यहाँ उच्च वायुदाब की बात करें तो इंडियन उच्च वायुदाब क्षेत्र जो हिंद महासागर के अंदर पाया जाता है। इस पेटी की मुख्य विशेषता, इस पेटी को अशव अक्षांश पेटी के नाम से जाना जाता है। इस पेटी को अशव अक्षांश क्षेत्र या पेटी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि प्राचीन काल के अंदर जो पालदार जहाज लेकर आते थे, जो यूरोप से घोड़ों को लेकर आते थे, तो इस क्षेत्र में जब वो आते थे तो यहाँ पे उच्च वायुदाब के कारण उनके जो वायुयान थे वो डूबने लगते थे। इसलिए वायुदाब को कम करने के लिए वो अपने घोड़ों को समुद्र में फेंक देते थे। इसलिए इस पेटी को अशव अक्षांश के नाम से जाना जाता है। तीसरे वायुदाब कटिबंध की बात करते हैं। तीसरे वायुदाब कटिबंध का नाम उपध्रुवीय न्यून वायुदाब कटिबंध। इसके विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध दोनों तरफ के मध्य पाया जाता है। इसका जो विस्तार है वो 60 से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी गोलार्ध के बीच में पाया जाता है। इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति और दोनों ओर उच्च वायुदाब कटिबंध के कारण यहाँ की वायु की गति अपसरित होती है, जिस कारण यहाँ न्यून वायुदाब बन जाता है और न्यून वायुदाब पेटी कहते हैं। पृथ्वी की घूर्णन गति और इसके दोनों तरफ हम जानते हैं कि उच्च वायुदाब कटिबंध होता है। इन दोनों के कारण यहाँ की हवाएं अपसरित होती हैं, मतलब ऊपर उठ जाती हैं, जिसके कारण यहाँ पे जो हवा की गति न्यून हो जाती है। इसलिए इस पेटी में न्यून वायुदाब पेटी के नाम से जाना जाता है। इसका प्रभाव देखिए, मुख्य विशेषता इसकी नोट गतिक प्रभाव के कारण यहाँ पे तापमान कम होते हुए वायुदाब कम पाया जाता है। लेकिन हम जानते हैं कि तापमान और वायुदाब के अंदर उल्टा संबंध पाया है, लेकिन यहाँ पे सिर्फ गतिक प्रभाव के कारण तापमान कम होते हुए भी वायुदाब कम पाया जाता है। ये पेपर में कई बार पूछा जा चुका है कि ऐसा कौन सा कटिबंध है यहाँ पे तापमान और वायुदाब में समानता पाई जाती है। तो ये तीसरा कटिबंध है जिसका नाम उपध्रुवीय न्यून वायुदाब होता है। इसका कारण गतिक प्रभाव होता है। और इस पेटी की अगली विशेषता की बात करते हैं। इस पेटी में परिध्रुवीय मंडल निर्मित होते हैं, छोटे छोटे परिध्रुवीय मंडल निर्मित होते हैं ऊंचाई पर जो बमर के रूप में दिखाई देते हैं, जिन्हें हम भूगोल के अंदर जेट स्ट्रीम के नाम से जाना जाता है। चौथे और अंतिम वायुदाब कटिबंध की बात करते हैं जिसका नाम ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध। इसका विस्तार 80 से 90 डिग्री उत्तरी व दक्षिणी अक्षांश के मध्य पाया जाता है, ध्रुवों के पास पाया जाता है, इसीलिए इसको ध्रुवीय उच्च वायुदाब कटिबंध कहते हैं। इसकी आगे बात करते हैं। ध्रुवों के चारों ओर तापीय आधार पर तापजन्य उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती है। ध्रुवों के चारों तापजन्य आधार पर यहाँ पे उच्च वायुदाब पाया जाता है और इसलिए उच्च वायुदाब पेटी पाई जाती हैं। ये
इसकी विशेषताओं की बात करते हैं। यहाँ पे जो मुख्य विशेषताएं, यहाँ पे वर्ष भर सूर्य की किरणें तिरछी पड़ती हैं और जिस कारण सूर्य तप कम प्राप्त होता है। और सूर्य, क्योंकि वर्ष भर यहाँ की सूर्य की किरणें तिरछी पड़ रही हैं, इसलिए सूर्य का तप कम प्राप्त होता है और यहाँ पे बर्फ जमी रहती है और हिमाच्छादन के कारण तापमान कम पाया जाता है, जिससे उच्च वायुदाब की स्थिति बनती है। यहाँ अवतलन दबाव अधिक होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल और कॉरियलिस बल भी अधिक पाया जाता है। ये थे वायुदाब कटिबंध के बारे में विस्तार से चर्चा। बहुत बहुत धन्यवाद।